यहाँ आपको एक इमेज शो हो रहा है, ये जो मैं आपको फंजाई पिछली क्लास से एक्सप्लेन करती आ रही हूँ, किंगडम फंजाई, तो उसमें ये इमेज प्लाज्मोगेमी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोगेमी। तो एक्चुअली क्या होगा, फंजाई जब हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो फंजाई में मैं आपको सिखाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि या तो दोनों मोटाइल हो या फिर ऐसा हो कि दोनों कैसे हो, नॉन मोटाइल हो, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जैसे इसमें कोई फ्लैजेला नहीं शो हो रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। कोई भी बच्चा बोलेगा हाँ फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। फ्यूजन और फिजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है, फिजन मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म का क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है तो फिर फाइनली इनके फ्यूजन के बाद हुआ क्या, क्या बना यहाँ पे, ये डिप्लॉयड सेल बना है। एक जाइगोट जो ये बन रहा है तो फाइनली क्या बना रहा है, एक डिप्लॉयड सेल बना रहा है। यहाँ पे देखिए एक जगह कैरियोगेमी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैरियोगेमी लिखा हुआ है। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोगेमी। देखिए, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, KARYON, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी पहले स्टार्ट होता है और कैरियोगेमी उसको फॉलो करता है। हमेशा बुक्स में स्टेटमेंट दिया जाता है प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी, हमेशा ये स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है। उल्टा नहीं लिखते इसका। तो यहाँ पे जब प्लाज्मोगेमी की हम लोग बात करते हैं तो प्लाज्मोगेमी एक्चुअली क्या है, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म आपको दिख रहा है सारे इमेजेस में, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी किसी की भी जो भी इमेजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं आपको याद रखना है। अगर आज के बाद से कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोगेमी, तुम क्या समझते हो प्लाज्मोगेमी से, आपको एक छोटी सी बात बतानी है कि प्लाज्मोगेमी का मतलब है कि यहाँ पे जरूर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा होगा, बस, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलिए, प्लाज्मोगेमी है ये, बिल्कुल शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे। प्लाज्मोगेमी में आपको याद रखना है सिर्फ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नॉट फिजन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया, प्रोटोप्लाज्म। ऑब्वियस है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तभी ये क्या होगा, सक्सेसफुली जाइगोट को डेवलप करेगा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इसको फंजाई में पढ़ रहे हैं। तो बिटवीन, ऐसा नहीं कि ये कोई इकलौती जगह है जहाँ पे आप इसका नाम सुन रहे हैं, बहुत जगह पे आएगा, लेकिन उसके लिए इतना है कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आज के बाद से अगर कभी भी आपको सुनने को मिले तो आप इसको याद रखें कि अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म क्या हो रहा है, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके बीच में होगा, दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, बिटवीन टू मोटाइल, और दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल गेमेट्स। और कहाँ होगा, गेमेट ही फ्यूज करेंगे, है ना, नॉन मोटाइल गेमेट्स। क्लियर है सबको, प्लाज्मोगेमी है ना, इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी, इज कॉल्ड एज बोल लीजिए, नोन एज बोल लीजिए, जो बोलना है ना, इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी हो गया। ये प्लाज्मोगेमी क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। अब हमेशा ओके। प्लाज्मोगेमी, आप अपना कॉमन सेंस आपको लगाना है कि जब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया तो क्या दोनों का न्यूक्लियस बाहर भाग जाएगा निकल के, नहीं। जब प्रोटोप्लाज्म यहाँ फ्यूज हो रहा है तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस भी इनका फ्यूज करेगा। तो न्यूक्लियस को हम कैरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब यहाँ पे बात किसकी आएगी, कैरियोगेमी की आएगी। यहाँ देखिए एक जगह कैरियोगेमी जो है आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इसका मतलब समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है, न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियस का प्लूरल होता है, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने न्यूक्लियस भी लिख दिया है, किसी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत आए, कॉल्ड एज
कॉल्ड एज कैरियोगेमी। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब फंजाई की क्लासेस बताने जा रही हूँ मैं आपको। बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल और ज्यादा क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होंगी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? यस और नो आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो मैं फटाफट आगे मूव कर सकूंगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम। आगे बढ़ूँ मैं? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपने समझा है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। तो वहां आपको समझाना है एग्जामिनर को। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसमें होगा, किसका प्रोटोप्लाज्म आप यूज कराना चाहते हैं? बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स इज कॉल्ड एज और नोन एज प्लाज्मोगेमी। What do you understand by karyogamy? Fusion of two nuclei और nucleus called as karyogamy। हम इसको karyogamy बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। इसको देखने के बाद भी और ज्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर जो हमने फंजाई का क्लासिफिकेशन किया है। अच्छा, आप सारे मान लीजिए कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ, ठीक है, क्लास में मेरे सामने 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ मैं उनको क्लासिफाई करूँ। ठीक है, तो क्लासिफाई करने के लिए अब मैंने अपने मन से 20 स्टूडेंट्स डिवाइड करके 5 सेक्शंस बना दिए। तो आप कंप्लेन लेके आएंगे मेरे पास। एक बोलेगा मेरा ब्रदर है उस सेक्शन में, दूसरा बोलेगा कि मेरी सिस्टर है उस सेक्शन में, तो मुझे दिक्कत होगी। तो फिर मैं क्या करूंगी, क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ठीक है, तो जब वो क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी तो क्लास टेस्ट में जो बच्चा 1 to 20 रैंक लाएगा उसको मैं सेक्शन ए में डाल दूंगी। उसके बाद के रैंक वाले जो स्टूडेंट, मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पे मैंने मार्क्स बेसिस पे सबको क्लासिफाई कर दिया। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे, मुझे बोलेंगे क्लास टेस्ट। अब आप क्लास टेस्ट के सर्टिफिकेट को लेके इंडियन आइडल में चले जाइएगा, बोलिएगा आई एम द बैच टॉपर। मुझे आप एक काम कीजिए, बेस्ट सिंगर का अवार्ड दे दीजिए, लेकिन आप गाते बहुत बेसुरा है, आपको दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। रीजन ये है कि वहां पे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, सिंगिंग है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आपके दिमाग जो फंजाई मैम है सुनाई इनको नहीं किस दे रहा। बेसिस पे, आवाज नहीं जा रही? मैम वॉइस मैम ब्रेक हो थोड़ा गया। सा मैम कट वॉइस गया था। चली गई थी। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा रीज्वाइन करती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप फंजाई को देखेंगे तो आपको ये अपीयरेंस शो होता है। यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये ठीक है, ऐसा अपीयरेंस जो है आपको दिखता है। अब जो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर रही थी, अभी हम फंजाई के बहुत सारे क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। फंजाई के जो बेसिक 4 क्लासेस हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसीलियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असब्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनोसाइटिक। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे, तब आपको आगे जाके समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख रहे हैं तो आप एक बात समझिए, जैसे हम धागे उलझाते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये एक थ्रेड जैसा आपको दिख रहा है, ये एक थ्रेड दिखा, ये दूसरा थ्रेड दिखा, ये और थ्रेड दिखा और थ्रेड दिखा। तो होता ये है, इसमें से जो एक थ्रेड है उसको हम हाइफा कहते हैं, HYPHA, हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? हाइफा कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पूरा बंच जब हम एक साथ देखते हैं तो प्लूरल हम हाइफी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम टर्म क्या देते हैं, माइसीलियम का। क्या टर्म देते हैं हम उसको? माइसीलियम का। ठीक है, तो फंजाई ये जो है, जो भी फंजाई है यीस्ट को छोड़ के, लेकिन क्योंकि यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, उसकी तो बात ही खत्म कीजिए। बाकी हम यहाँ पे जितने फंजाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंजाई की खासियत क्या होती है? द बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर, यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। क्या है ये? हाइफी है। तो मैं सिर्फ हाइफी और माइसीलियम इस पेज पे इसके लिए लिखने वाली हूँ, इस ब्राउन वाले डायग्राम के लिए। बाकी ये दोनों मैं आपको अभी तुरंत के तुरंत समझा रही हूँ। ठीक है, बस सिर्फ अगर आपको हाइफी या माइसीलियम में कोई दिक्कत होगी तो बोलेंगे मेरे से, हालांकि दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। सबसे पहले हम लोग हाइफी कर लेते हैं।
हाइफा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, HYPHAE। हाइफी इज द प्लूरल ऑफ हाइफा, HYPHA। आपको ठीक वैसा ही समझना है कि मैंने एक सेल लिखा है और दूसरा सेल्स लिखा है, ठीक है। तो हाइफा एक सेल के मतलब मैं आपको बता रही हूँ रिप्रेजेंटेशन करके ताकि आपको समझ आए। हाइफा हम 1 यूनिट को बोल रहे हैं और उसके एग्रीगेशन को हम हाइफी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइफा और हाइफी क्या हो गया कि फंजाई के पास जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, द बॉडी ऑफ फंजाई, द बॉडी ऑफ फंजाई is made up of long, slender and filamentous structure, structures called as hyphae। ठीक है, ये समझ आ गया आपको, ये क्या हो गया, ये हाइफी हो गया है ना, इसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। अब इसी के साथ इससे मिलता जुलता भी हम बोल सकते हैं या फिर बिल्कुल इसी से कंसर्न क्या हो गया, माइसीलियम हो गया। आपका क्या कंसर्न हो गया इससे, माइसीलियम हो गया, ठीक है। तो माइसीलियम को भी हम लोग लिख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, सेल्स के एग्रीगेशन को टिश्यू बोलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हाइफा के एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, एक ही लाइन लिखने वाले हैं, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम इसी के नीचे कर देती हूँ क्योंकि आपको नीचे दिख भी रहा है माइसीलियम। माइसीलियम क्या हो गया, द नेटवर्क ऑफ hyphae is known as mycelium। तुरंत इसके बाद क्लासिफाई करेंगे हम लोग चारों क्लासेस जो हैं। तो देखिए अब आपको और अच्छे से इधर वाले डायग्राम से समझ आएगा क्या मतलब हो रहा है। मेरा एक डाउट ये पता है हम कर क्या रहे हैं, इस राइट साइड वाले लाइट ग्रीन कलर का जो आपको डायग्राम दिख रहा है, बहुत ध्यान से समझिए आप, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंजाई के हमने यहाँ पे ये देखिए ब्रांच्ड है, कैसा है, ब्रांच्ड है। एक थ्रेड हमने यहाँ से निकाला, दूसरा थ्रेड देखिए इससे निकला हुआ है, नेक्स्ट थ्रेड इससे निकला हुआ है, नेक्स्ट यहाँ से निकला हुआ, तो हम लोग ब्रांच्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। एक धागा तो नहीं है ना। अब इसको आप इससे मैच करके देखिए तो आप बोलेंगे अच्छा ये जो यहाँ पे अभी अभी जो हम समझ रहे थे इसी की डिटेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूं कि आपको क्या करना है कि ये जो आपको अपर साइड में जो डायग्राम दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो अपर साइड में जो दिख रहा है और लोअर साइड में जो दिख रहा है, दोनों में क्या फर्क है। आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक बात समझ आएगी कि दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, छोटा सा डिफरेंस है इसमें। छोटा सा क्या डिफरेंस है, हाँ फिर से बोलिए। मैम सेप्टम नहीं है। हाँ मैम वेरी एक गुड। सेपरेट है एंड नीचे वाला हाँ ए ठीक है, सेपरेट है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे सारे में जो इसमें लेबलिंग है ना मैं गायब कर दूं उसको, आपको मैं ऐसा समझूं कि एक आप प्राइमरी स्टूडेंट है, अगर मैं तब भी आपसे पूछूं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो आपको यहाँ पे बात पता चलेगी कि अच्छा बीच बीच में इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है। बीच बीच में क्या है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। ये क्रॉस वॉल जैसे आपके घर में सपोज कीजिए कि 4 कमरे हैं, तो उन चारों कमरों की आइडेंटिटी किससे है, उनके वॉल से, दीवारों से है। अगर हम उन सारे वॉल्स को तोड़ दें, अब देखिए हमने यहाँ पे सारे वॉल्स को तोड़ दिया, जब तोड़ा हमने तो तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए हम एक वर्ड देते हैं यहाँ पे सिनोसाइटिक। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिनोसाइटिक हाइफी, तो आपको सिर्फ ये बोलना है द हाइफी विच कंटेन्स वेरियस नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई, जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको हम सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैसे सिनोसाइटिक बन गया ये, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेप्टा।
सेप्टम एक को बोलते हैं और सेप्टा उसका प्लूरल होता है। सेप्टा क्या होता है? इसका प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक है तो सेप्टम लिखा है ये। अगर मुझे एक साथ सबको बोलने का मन कर रहा है तो मैं सेप्टा बोलूंगी, इसको क्या बोलूंगी? सेप्टा बोलूंगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछूं, समझ सिनोसाइटिक कौन सा होगा? मैम क्या बोले मैम? वॉइस नहीं आ रहा है। मैम वॉइस मैम बीच में मैम वॉइस कट गया था। ऊपर देती हूँ, इसको कहते हैं स्टेट कहते हैं। ऊपर वाला मन होगा या नीचे वाला? मैम वॉइस नहीं आ रहा है मैम। मैम कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। मैम वॉइस फ्लक्चुएट हो आवाज रहा है। नहीं जा रही है? मुझे तो आ रही है आवाज आप लोगों की। मैम मैम इधर हमें पे नहीं मैम आ रही। कट कट के आ रहा। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर मैं आपसे पूछूं जो सिनोसाइटिक कंडीशन है वो किसमें होगा? सेप्टेट में होगा या असप्टेट में होगा? किसमें होगा? मैम ऐसा एसेप्टेट में होगा। असप्टेट में, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सेप्टा, सेप्टम नहीं बोल रही मैं, सेप्टा बोल रही हूँ। सेप्टा बोलने का मतलब प्लूरल हो गया। बिकॉज सेप्टा आर एब्सेंट इन असप्टेट फंजाई। एक साथ हम फंजाई बोल देंगे कि सेप्टेट है, असप्टेट है, ठीक है। तो आपको इतना सिर्फ समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्टेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असप्टेट? यस और नो? आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। चलिए, Yes, अगर आपको ma'am. समझ आ गया तो बहुत Yes, इंटेलिजेंट है। आगे बढ़ रही हूँ मैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्लासेस ऑफ फंजाई करने जा रहे हैं। तो क्लासेस ऑफ फंजाई जब हम लोग देखते हैं तो आपको बेसिक ये नाम जो है आपको बिल्कुल जुबान पे याद रखना पड़ेगा। 4 बेसिक क्लासेस ऑफ फंजाई, 4 बेसिक क्लासेस ऑफ फंजाई, ठीक है। अब ये नेम जो है आपके पास, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगी। ये है आपके पास फर्स्ट जो है दैट इज फाइकोमाइसिट्स, PHYCOMYCE3ES। फर्स्ट वाले को हम फाइकोमाइसिट्स बोलते हैं, ठीक है। देन है यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स, मैम फिर ASCOMYCETREES, ड्यूकोमाइसिस। एस्कोमाइसिट्स। हाँ, थर्ड वन इज बेसिडियोमाइसिट्स, BASIDIOMYCE3ES, बेसिडियोमाइसिट्स। देन फोर्थ नंबर इज जो है तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा जिसमें सिर्फ असेक्सुअल मोड ही पाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्यूटेरोमाइसिट्स, अपने एग्जांपल्स की वजह से, ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो ये आपके पास क्लासेस ऑफ फंजाई है। इसमें आपको कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको ये नेम याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 4 बेसिक क्लासेस ऑफ फंजाई है, इस पे कितने क्वेश्चंस आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और इसको ओवर करने का मतलब है, मैं बच्चों को बोलती भी हूँ कि ये जैसी ओवर हुआ ना, उसके बाद आप समझ जाइए कि आपका चैप्टर ओवर हो गया। उसके बाद इस चैप्टर में कोई दम नहीं है करने में, जो मैं बोलूँ कि इसको करने में बहुत मेहनत है या फिर कुछ है, नहीं है। तो यही आपके पास क्या है, बेसिक क्लासेस ऑफ फंजाई है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसके मेंबर्स को समझना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। सबसे पहली चीज, जो ये 4 क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ एक इकलौता जो फाइकोमाइसिट्स है, ये मैंने आपको बोला था, मैं एक ट्रिक बताऊंगी, बहुत आसान हो जाएगा उससे। सिर्फ एक जो इसमें फाइकोमाइसिट्स है, यही सिर्फ असप्टेट होगा। यानी इसका जो माइसीलियम है वो क्या होगा? असप्टेट होगा। कैसा होगा? असप्टेट होगा। बाकी तीनों के तीनों, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स, बाकी ये तीनों के तीनों कैसे होंगे? सप्टेट होंगे। तो कितनी अच्छी बात है, एक ही यहाँ पे असप्टेट है, बाकी सब के सब सप्टेट एंड ब्रांच्ड हैं। याद हो गया सबको? जैसे कैसे मैं आपको 5 किंगडम्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था सिर्फ एक मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं। उसी तरीके से यहाँ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक जो फाइकोमाइसिट्स है यही असप्टेट है, बाकी तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? सेप्टेट है, मतलब इनके पास क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब फाइकोमाइसिट्स से स्टार्ट करूं मैं? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, फाइकोमाइसिट्स की हम लोग बात करते हैं। जैसे ही फाइकोमाइसिट्स को आप समझना स्टार्ट करते हैं तो
आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ माइक्रोस्कोप लगा के आपने देखा होगा, लेकिन ब्रेड मोल्ड जो है, जो ब्रेड के ऊपर बहुत सारे वो फंजाई होते हैं ना, ग्रीनिश ग्रीनिश जब लगे होते हैं, तो सबने देखा होगा है ना, ब्रेड के ऊपर जो पैचेस होते हैं। हाँ मैम। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ब्रेड मोल्ड के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, तो एक्चुअली वो कौन है, राइजोपस है। पूछा भी जाता नीट के एग्जाम में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो राइजोपस जो है उसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने पहले, एग्जाम्पल पहले दे देने से, एक एक आधा भी एग्जाम्पल पहले दे देने से क्या होता है, बच्चों के लिए ना थोड़ा आसान हो जाता है उसको समझना। लगता है कि नहीं अब हम इससे फेमिलियर हो गए, हम इसको पहचानते हैं, हमने तो रोज अपने घरों में ब्रेड देखा है, उसमें थोड़ा भी अगर गलती से उसको फ्रिज में रखना भूल गए तो फंगस लग गया, पहचानते हैं, देखा है हमने, है ना, ये सारी बातें होती है इसमें। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, एक ब्रेड मोल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें जूम करके बिल्कुल कि कैसा दिखता है, क्या अपीयरेंस है, क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था याद है, जो आप बार बार स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया को लेके परेशान होते थे, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। मैंने आपको बोला था स्पोरेंजिया का एक छोटा सा मतलब आपको समझना है, हर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनता है, हर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनता है, स्पोर बनता है, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स दिखा है, यानी ये जो यहाँ पे आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन सब के अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच को जो कनेक्ट करने का काम सिर्फ फंजाई में नहीं, प्लांट में भी आपको सिखाऊंगी आगे जाके। जो ऐसे एक ब्रांचिंग दूसरे के साथ जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ना, इसको स्टोलन कहते हैं। हालांकि आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, दिख रहा है तो मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई आपसे पूछता है, याद है आपको जब मैं ब्रायोफाइट्स अभी जब आगे पढ़ाऊंगी तब भी आप सीखेंगे, और वैसे भी कई बार आपको राइजोइड वर्ड सुनने को मिलेगा, द रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड जो है। ठीक है, अब ये रूट्स होते नहीं है, आपको क्या लगता है ये एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ गया, हाँ तो ये खराब है ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कह देते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इन फंजाई आर नोन एज राइजोइड। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या होता है किसी डायग्राम को एक्सप्लेन करने से कि बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम फाइकोमाइसिट्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मैम स्टार्ट करते हैं मेरा मैम एक डाउट था। फाइकोमाइसिट्स। ठीक है, चलिए फाइकोमाइसिट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया था। क्या मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जब भी किसी फंजाई के हैबिटेट को आपको लिखना हो तो हमेशा एक का जो मैं लिख रही हूँ यही सबका हैबिटेट होगा, कोई अलग नहीं होगा किसी का, कि कोई अनोखी जगह पे कोई पाया जाएगा। अब ऑब्वियस है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्वाटिक कंडीशन में पाया जाएगा, तो एक्वाटिक लिख दिया मैंने, एक ही में लिख रही हूँ, बाकी में नहीं लिखूंगी मैं। ठीक है, आसान है ये, मैम सब में हाँ बोलिए। मैम मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मैम तो मैम ये जो फाइकोमाइसिटिस हैं तो मैम ये क्या फंगल इन्फेक्शंस में जो फंगी होते हैं उन्हें भी क्या मैम हम ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं, या फिर मैम वो कोई दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं? क्योंकि मैम वो भी नहीं, तो एक्वाटिक कंडीशन में बेसिकली ही पाए जाते हैं। जो इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्फेक्शियस यस मैम। फंजाई जो है जरूरी किसी एक प्रॉपर क्लास के लिए कॉपीराइटेड नहीं है। आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को फिक्स है या फिर सिर्फ यही करेगा, ऐसा नहीं है। सारी कैटेगरी में कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी अल्ब्यूगो दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, मस्टर्ड में क्या करता है, वो डिजीज कॉज करने का काम करता है, मतलब बीमारी फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग करेंगे डिस्कशन। मैं क्या लिख रही थी भूल गई मैं, हाँ, ऑन डिकेइंग वुड मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा हैंग भी कर गया ये, आप लोग लिख लीजिए ऑन डिकेइंग वुड, और आगे कॉमा डाल के लिख लीजिए इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। आगे आप लोग लिख लीजिए वहां पे इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। In moist and चलिए ये थोड़ा हैंग करके आ रहा है अभी मैं, आगे लिखती हूँ फटाफट। ma'am in moist and मोइस्ट एंड डैम्प होता है ना, डैम्प, DAMP।
on decaying wood, then moist and damp places, ये सब में होगा। रीजन ये है, मैंने आपको क्राइटेरिया सिखा रखा है। अगर आपको फंजाई को कहीं किसी जगह पे ग्रो करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे और ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ आपको उसको मॉइस्चर देना पड़ेगा। और एक दूसरी बात क्या है, हैबिटेट के बारे में पूछ रहा है ना, हैबिटेट का मतलब ये रहता कहाँ है, तो ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, पैरासाइट मतलब समझते हैं ना, हार्म करेगा किसी के साथ एसोसिएशन में रहकर। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, अभी तक तो जो नोटिस किया गया प्लांट्स पे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अभी जैसे यहाँ देखिए ब्रेड मोल्ड है, ये साथ में आपको लगे आपको इमेज डायग्राम दोनों दिख रहा है ना, तो मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द इसको प्लांट्स के केस में देखा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आप बोलेंगे मुझे माइसीलियम कैसा लिखूं मैं इसका, माइसीलियम में कैसा लिखूं इसका? मैम सेप्टम। Accepted. सेप्टेट मैम and- एक्सेप्टेड। हाँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ब्रांच, एक्सेप्टेट भी है और ब्रांच भी है। कैसा है? एक्सेप्टेट मतलब सेप्टम नहीं होगा इसके अंदर, मैम और ब्रांच होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसका माइसीलियम हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जैसी एक्सेप्टेट और ब्रांच हमने लिख दिया तो क्या हम सिनोसाइटिक लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। सिनोसाइटिक सिर्फ इसी का होगा और किसी का नहीं होगा। कॉपीराइटेड पॉइंट बता रही हूँ आपको, नीट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा फंजाई का ऐसा कैटेगरी है जिसमें आपको सिनोसाइटिक हाइफी देखने को मिलता है, तो फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिनोसाइटिक आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये भी नोट कर दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू absence of सेप्टा नहीं है इसके पास ना, तो और क्या होगा, यही होगा। चलिए हो गया, ये माइसीलियम भी क्लियर हो गया। हाँ बोलिए मैम। ये एक बार इसको फाइकोमाइसिस complete का करने मैम दीजिए, एनिमल उसके बाद- बॉडी में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। कौन? फाइकोमाइसिस। फाइकोमाइसिट्स को अभी तक जो प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट्स उस पर ही देखा गया है। ठीक है, हाँ एक दूसरी बात ये है, जो अभी अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा था, बहुत ज्यादा हंगामा चला हुआ था, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, क्रीम फंगस, ग्रीन फंगस, तो उसके बारे में बोला जा रहा था कि वो एक्चुअल क्या है, वो सारे म्यूकर्स ही है जो एक जगह से दूसरी जगह फैलने का काम कर रहे हैं, आईज में पहुंच गया, नोज में पहुंच गया, क्योंकि आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं वहां पे उनको धूप से तो दर्शन होता नहीं है, मॉइस्ट जगहों पे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे कहीं से फंगस अगर गया किसी सोर्स के थ्रू, तो वहीं पे तो क्या हो गया, वहां पे तो पॉइंट कट हो गया ना, अगर हम बोले यहाँ पे कि प्लांट्स पे ही ग्रो करता है। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए, लास्ट में मैं टाइम दूंगी आपको एक्स्ट्रा डाउट पूछने का। ठीक है, इसको कंप्लीट करने दीजिए, बीच में ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना टॉपिक। चलिए, तो ये क्या है, यहाँ पे सिनोसाइटिक है और इसके पास सेप्टा एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया। कैसा बन गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह से करता है। दो तरह से बोलने का क्या मतलब है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये करेगा तो उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर इसके जो गेमेट्स हैं, मतलब जो स्पोर है, गेमेट तो नहीं बोल सकते, अगर जो स्पोर हैं तो वो कैसे हुए, अगर मोटाइल हुए तो उनको हम जू स्पोर कहते हैं, और अगर नॉन मोटाइल हुए तो अप्लानोस्पोर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैसे हुए, मैं ऐसे करके करती हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, और देख के भी थोड़ा याद हो जाए। मैंने मोटाइल लिखा शॉर्टकट में, मोटाइल मतलब आप समझते हैं। ठीक है, डैश दे दिया मैंने, और फिर मैंने इसमें लिख दिया अप्लानोस्पोर्स, जिसको आपको देख के याद आ जाना है कि अच्छा जो नॉन मोटाइल है, जो क्या है, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो नॉन मोटाइल है वो क्या है, यहाँ पे अप्लानोस्पोर्स है, नॉन मोटाइल हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम अप्लानोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्लानोस्पोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मोटाइल की बात करते हैं हम लोग, मोटाइल।
मोटाइल जो होगा इसका, दैट इज, अब आपको पता है जू स्पोर्ट्स जहाँ जहाँ पे पाया जाएगा कैसा होगा, मोटाइल होगा, जहाँ भी पाया जाएगा, इकलौता यही नहीं पाया जाएगा, बहुत जगहों पे क्या है जू स्पोर्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जू स्पोर्ट्स क्या है, यहाँ पे मोटाइल है। तो मैंने आपको दो बातें सिखाई हैं क्या, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जब फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स करेंगे तब हम उसको अप्लानोस्पोर्स बोलेंगे, और मोटाइल स्पोर्स जब करेंगे तो हम उसको जू स्पोर्स करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाए ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में। मैं यहाँ पे स्पोर्स लगा देती हूँ, अब नहीं कंफ्यूजन होगी आपको, अब स्पोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, कि क्या फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मोटाइल स्पोर्स फ्यूज करके बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे जू स्पोर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया आपको? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसे बनेंगे, एक्सोजेनसली बनेंगे या एंडोजेनसली बनेंगे, ये क्वेश्चन है। मैम एंड्रोजन हाँ, ये कैसे बनते हैं, मतलब जैसे देखिए ये आपको यहीं पे दिख रहा है, मैं दूसरा क्या इमेज लगाऊं यहाँ पे, यहीं पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सारे जो स्पोरेंजियोस्पोर्स या स्पोरेंजियोफोर्स आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कहाँ बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे। तो आप एक बात बताइए, जब स्पोर्स अंदर बनेंगे तो हम तो एंडोजेनसली बोलेंगे ना उसको। तो ये सारे के हाँ मैम, सारे ये, हाँ, ये जो स्पोर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कैसे बनेंगे, ये एंडोजेनसली बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे एक लाइन ऐड कर देती हूँ, दिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली, यहीं से नीचे ही मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ, ठीक है। मैम फेवरेबल कंडीशंस मिलने से वो बास्ट कट जाएगा। फिर से बोलिए, आवाज धीमी आ रही है। मैम फेवरेबल कंडीशंस मिलने से वो बास्ट कट जाएगा, मुझे अभी भी समझ नहीं मतलब आ रही, वो। डिवाइस आपका दूर है, मुझे बहुत धीमी आवाज आ रही है। मैम अभी आ रहा है मैम आवाज? अभी अभी ठीक है, एकदम सही है, हाँ। मैम अभी बिल्कुल। स्पोर्ट्स मैम जब फेवरेबल कंडीशंस मिलता है तो मैम स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स बस्ट करके वो स्पोर्ट्स बिखर जाता है। हाँ हाँ हाँ। मैम तो आप स्पोर्ट्स पूछ बिखर रहे हैं जाता है। बता रहे हैं, पहले ये बताइए आप मैम पूछ रहे बहुत हैं बता, बस पूछ रहे थे। पूछ कहाँ रहे हैं, आप तो बता रहे हैं। दीज स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड एंडोजेनसली, कैसे बनता है ये, एंडोजेनसली बनता है, ठीक है। कैसे बनता है ये, एंडोजेनसली मतलब अंदर, एक्सोजेनसली का मतलब बाहर। तो ये कैसे बन रहा है, एंडोजेनसली बन रहा है, ठीक है। कहाँ बनेगा, तो एंडोजेनसली विद इन द स्पोरेंजियम लिखिए या इन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोरेंजियम, तो दुनिया का हर वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज स्पोरेंजियम। हम उसको स्पोरेंजियम, एंजियोस्पर्म्स तक चलेगा ये। आगे जब मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट करूंगी आपको, तो एंजियोस्पर्म तक ये चलेगा, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम अगर हम लोग बोलेंगे तो उसके अंदर मेल गेमेट बनेगा। तो आपको कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने जा रही हूँ जो कि आपको, चाहे आप संजाई की किसी भी कैटेगरी को पढ़िए, सब में आपको काम देगा, है ना। तो वो मैं आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ। अब मैं आपको तीन टाइप के गेमेट्स बताने जा रही हूँ कि अगर इसने फ्यूजन किया, अगर इसने क्या किया, फ्यूजन किया, अगर ये फ्यूजन करने का सोच रहा है, तो फ्यूजन करने के केस में यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के गेमेट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा ये हैंग कर रहा है, तब तक मैं आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए, और एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ। मैंने आपको क्या बोला है, अगर इसने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, क्या किया इसने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये नॉन मोटाइल स्पोर से करता है, मतलब वो स्पोर चलने वाला नहीं होगा, स्टैटिक होगा। तो चलने वाला नहीं होगा तो कैसे करेगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं। मान लीजिए जहाँ पे विंड करंट जा रहा है वहां उड़ता हुआ चला गया, आपने किसी चीज को टच किया, आपके हाथ से इधर से उधर हो गया, ये ग्रो कर जाएगा, मतलब ये खुद नहीं चल सकता। लेकिन अगर मोटाइल स्पोर्स के थ्रू करता है तो वैसे स्पोर्स को हम जू स्पोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। सवाल ये उठता है कि चाहे ये नॉन मोटाइल स्पोर बने, चाहे यहाँ पे ये मोटाइल स्पोर बने, आखिर ये स्पोर बनते कहाँ हैं। तो ये जो स्पोर है ये स्पोरेंजिया में बनता है। कहाँ बनता है, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्पोरेंजियोफोर्स जो है, इसके ऊपर में ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पोरेंजिया है। क्या है ये, स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा टॉपिक मैं आपको, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इमेज के साथ है इस पे।
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ले लीजिए, हो गया। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब अगर ये फ्यूजन करने का सोचे तो ये फ्यूजन 3 तरह के गेमेट से कर सकता है, ठीक है। उसको इमेज ही सबसे बढ़िया समझा सकते हैं, लेक्चर देने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अब देखिए आपको ना 3 तरह के गेमेट सुनने को मिलेंगे जो हमेशा जिंदगी भर आपको काम आएगा, ठीक है। चाहे हम यहाँ पे आइसोगेमस की बात करें, अनाइसोगेमस की बात करें या ओगेमस की बात करें, ठीक है। पहले तो मैं आपको इस इमेज से समझा देती हूँ, बेस्ट इमेज है ये और बिल्कुल मतलब आसान सा है, कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है इसको देख के, है ना। चलिए तो इससे काम चलाते हैं पहले, पता नहीं कहाँ चला गया, आ गया। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 3 तरह के गेमेट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 तरह का केस पढ़ने वाले हैं, तुरंत समझ आएगा अभी, बिल्कुल इंस्टेंट जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल नूडल्स की तरह इंस्टेंट, तुरंत समझ आएगा। देखिए आइसो मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं आइसो 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 वर्ड आपने सुना है, ठीक है। हाँ, आइसो मतलब सिमिलर होता है। जब दोनों गेमेट जो हैं, जब दोनों गेमेट जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले गेमेट जो हैं, ये जब फ्यूज होते हैं तो इसको हम लोग आइसोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? आइसोगेमी कहते हैं, ठीक है। तो ये गेमेट्स कैसे हैं? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर दिखने में है, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि आइसोगेमी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अनाइसोगेमी की हम लोग बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। कई लोग क्या बोलते हैं, ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। देखिए रीजन क्या है बोलने का, सो भी समझिए ध्यान से। अनाइसोगेमी में हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक बड़ा है और एक छोटा है। जनरली क्या होता है, जिसका साइज बड़ा होता है वो फीमेल गेमेट होता है, जिसका साइज छोटा होता है मेल गेमेट होता है। गारंटी है, अगर आप पूछेंगे गारंटी है तो हाँ गारंटी है, ठीक है। तो अनाइसोगेमी तो हमने इसको बोल दिया, लेकिन अनाइसोगेमी में क्या है, दो और बातें हैं। दोनों क्या हो सकते हैं कि छोटे छोटे, एक बड़ा और एक छोटा है, दोनों मोटाइल हो, चाहे एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों क्या हो, नॉन मोटाइल हो। बट यहाँ मैम पे ये गारंटी है कि दोनों डिसिमिलर इन साइज है, ठीक है। लेकिन मैम वो अगर हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या मैम फ्लैजिलम है? फ्लैजिला 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 जो इसको मूव कराता है ना, फ्लैजिला, ठीक है। तो अगर हम ऊगेमी की बात करें, किसकी बात करें, ऊगेमी की। ऊगेमी में एक चीज की गारंटी है कि फीमेल जो है वो स्टेशनरी होगी, मतलब इसको नहीं चलना है, ये जहां है फीमेल गेमेट को वहीं रहना है। मेल गेमेट जो है ये मूव करके जाएगा फीमेल गेमेट के पास, फीमेल गेमेट को मूव नहीं करना है, मेल गेमेट जाएगा फीमेल गेमेट के पास, ठीक है। तो ये आइसोगेमी, अनाइसोगेमी और ऊगेमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक टेबल अगर मैं देखती हूँ मिलता है तो हम लोग अपना टाइम सेव करते हैं। समझ आपको आ ही गया, बहुत सारे टेबल्स भी अवेलेबल हैं इस रिगार्डिंग, उसके थ्रू भी मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। जब हम तीनों के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंसेस देखना स्टार्ट करते हैं, आइसोगेमी, अनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, ठीक है। तो डिफरेंसेस हम लोग आसान सा कर लेते हैं। तो मैंने आपको दिया है आइसोगेमी सिमिलर है, आइसोगेमी मतलब कैसे है वो, सिमिलर है। अनाइसोगेमी मतलब क्या है, डिसिमिलर है। और ऊगेमी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, या फिर इस इमेज को लगाइए, इतना ही, इससे ज्यादा लिखना नहीं है, या फिर इसमें तो दो ही है बताया बस, अनाइसोगेमी ऊगेमी आइसोगेमी, नहीं ठीक है ठीक है, चलिए इससे भी चल जाएगा काम। और एक ये है, हो गया, बस बहुत है। इसको हटाती हूँ मैं, ये समझाने के लिए मैंने लगाया था, ये रहा गया। और ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनाइसोगेमी की जब यहाँ पे बात करी जा रही है। अगर आपको कभी को जाके देखिए, मैंने बोला था ना कई लोग ऐसा बोलते हैं अनाइसोगेमी इज अ काइंड ऑफ ऊगेमी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नजर भी आ रहा है। तो पहले तो ये रहे, ये 3 है, आइसोगेमी है, अनाइसोगेमी है, ऊगेमी, यहाँ पे तीनों क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देन क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अनाइसोगेमी के टाइप्स बताया जा रहा है। तो टाइप्स में ऊगेमी उठ के आ जा रहा है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका एक छोटा सा रीजन ये है कि अगर हम ऊगेमी की बात करें तो है तो डिफरेंट, दोनों दोनों कैसे हैं, सही में डिफरेंट दिखते हैं, तो जिसकी वजह से हम ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या है, उसका एक टाइप हो गया है ना। तो ये रहा आपका
देखिए मैं एक बार वापस इसे समझा देती हूँ, इधर देखिए आइसोगेमी है ये और ये सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मोटाइल हो भी सकता है, मोटाइल नहीं भी हो सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अनाइसोगेमी है, देखिए अनाइसोगेमी में एरो मार के ओगेमी यहाँ पे दिखाया गया है। अनाइसोगेमी में इस चीज की देखिए यहाँ पे लिखा है मे और मे नॉट बी मोटाइल, मतलब दोनों मोटाइल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बस बड़ा छोटा होगा। फिर आप बोलेंगे देन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अनाइसोगेमी एंड ओगेमी। ओगेमी में एक गारंटी आती है साथ में, पता है किस चीज की गारंटी आती है? ओगेमी में इस चीज की गारंटी आती है कि फीमेल नहीं चलेगी और मेल चलेगा। फीमेल नॉन मैम मोटाइल फीमेल होगी, इनमोर्टाइल है। मैम हाँ स्टेशनरी है। हाँ बस ये याद रखना है, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, बेस्ट है ये, बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, इससे आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए अनाइसोगेमी के टाइप जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों क्या है, दोनों के पास फ्लैजेला है, दोनों चल सकता है, लेकिन है तो डिफरेंट साइज में। दूसरा ऊगेमी है, यहाँ पे एक का साइज बड़ा है एक का छोटा है, लेकिन हमने जैसी ऊगेमी बोला तो देखिए मेल वाला चल रहा है, फीमेल नहीं चलेगा। चाहे आप यहाँ अनाइसोगेमी देखिए चाहे यहाँ देखिए, दोनों देखिए, दोनों केस में। तो इसमें क्या है, ये गारंटी है, और एक अनाइसोगेमी में क्या है, दोनों ही नॉन मोटाइल है। कितना बढ़िया इमेज है, सबका सब क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही उतार लेंगे। एग्जाम्पल लिख दूं अब मैं? यस मैम। चलिए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं हम लोग। बहुत उम्दा उम्दा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है इसके। एग्जाम्पल के लिए मैं बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ, क्या है ट्रिक आप भी देख लीजिए। अभी तो फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो काउंटलेस हैं एग्जाम्पल्स पे, आप एक डायरी भर सकते हैं, है ना। इतना दिमाग नहीं लगाना अभी बस नीट तक आपको क्लियर करना है। फाइकोमाइसिट्स, और बोर्ड एग्जाम तो खैर आपका 90+ रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो पता चला पढ़ा है ही नहीं आपने, आप बोलेंगे आपने बोला था 90+ नहीं आया हमारा, तो उसके लिए बोल रही हूँ। चलिए मैंने आपको बोला था मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, क्या मैंने यहाँ पे लिखा आर, यहाँ मैंने लिखा ए, और यहाँ मैंने लिखा एम। बताइए क्या लिखा मैंने, क्या लिखा मैम मैंने, राम वाला। याद रहेगा? ठीक है। यस मैम। तो अब हाँ, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, मैंने यहाँ पे RAM राम लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे, अब होता है ना कि एक इनिशियल लेटर याद आता है तो बच्चों को बाकी चीजें याद आ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रिक बताया आपको, दैट इज RHIZOPUS, राइजोपस। अभी जो आपने देखा है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेम द ब्रेड मोल्ड, यही है ब्रेड मोल्ड, यही है राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, तो आपको एक तो याद ही हो गया राइजोपस, तो आप तभी से देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है, हमें ए से लिखना है यहाँ पे, अल्ब्यूगो है, क्या है ये, अल्ब्यूगो, ALBUGO, अल्ब्यूगो है, ठीक है। तो अल्ब्यूगो क्या हो गया, अब यहाँ पे अल्ब्यूगो जो है ये पैरासिटिक फंजाई है, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, हो गया ये। मस्टर्ड मैंने लिखा था, कहाँ गया, एक मिनट, हैंग कर रहा है ये थोड़ा सा, आप लिख लीजिए द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड के पत्ते पे। आपने अगर उसका सीड स्टोर करने की कोशिश करी, जो राई रखे होते हैं ना घरों में, तो आपने नोटिस करा होगा उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस लग जाते हैं, वो सब क्या है, फंगस है, वो सब फंगस लगा हुआ है, फंजाई लग जाता है। जैसे ही व्हाइट व्हाइट पैचेस लगे, आप उसको उठा के फेंक देते हैं, आप कहते हैं नहीं ये अब क्या हो गया, खराब हो गया, आप समझ जाते हैं ना क्या हो गया, ये खराब हो गया। तो कैसे समझ गए, क्योंकि उसके ऊपर वो जो पैचेस आपको दिखते हैं वो फंजाई है, फंगस है वो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। और लास्ट में जो एम है, यहाँ पे जो मैंने एक लेटर लिख के छोड़ा हुआ है, एम से आपको यहाँ पे म्यूकर लिख लेना है, जो कोरोना के टाइम में चल रहा था ना हंगामा, ये फंजाई, तो ब्लैक फंगस, तो व्हाइट फंगस, तो क्रीम फंगस, सब यही म्यूकर था। तो इसको पहले हम लोग पूरा कर लेते हैं, तो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है। और देन लास्ट में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं MUCOR, म्यूकर हो गया, ठीक है। म्यूकर जो है किसी भी चीज पे लग सकता है, आपने अनवॉश्ड फ्रूट रखा हुआ है कहीं पे, उसके ऊपर ये लग गया, कुछ भीगा हुआ नमी वाली चीज आपने कहीं पे रखी है उस पे लग गया, म्यूकर तो है सर्वे सर्वाए हर जगह आपको यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। राइजोपस आपने देख रखा है,
एक अल्ब्यूगो और एक म्यूकर, दो बच गया ना। एक रहा आपका अल्ब्यूगो, ये देखिए अल्ब्यूगो कैंडिडा पूरा नाम है इसका, ये देखिए ये है ना, ये मस्टर्ड का पत्ता है जैसे, ऐसे खराब कर रखा है इसको, आपने देखा होगा, सारे बच्चों ने देखा होगा। ये देखिए कितने पैचेस कर रखे हैं इसका, है देखिए, ये दिख रहा है आपको, इस पे जो व्हाइट व्हाइट पैचेस है खराब हो रखे हैं ये सारे, तो हाँ ये मैम। क्या है, हाँ है ना, ये अल्ब्यूगो है, ये अल्ब्यूगो हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट जब हम लोग बात करें यहाँ पे म्यूकर है, म्यूकर तो खैर इतने जगह पे पाया जाएगा ना, आप इसको एक मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि बस यहीं पे पाया जाएगा। कोरोना का जब केस आया तो वहाँ पे तो इसने किसी चीज को नहीं छोड़ा, देखिए है ना, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस है ना लिखा हुआ, जो मैंने आपको बोला। म्यूकर तो तरह तरह का होता है और इसके बारे में तो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस है ही नहीं, ये तो म्यूकर को बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू पे ही लेके जा रहा है। बहुत जगह है जहाँ पे म्यूकर जो है ये पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या कहीं गया तो इसके जो ग्रो करने का रेट है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो आपने सुना था ना कि एक बार अगर बढ़ गया तो सर्जरी करनी पड़ती है, रीज़न भी वही है, इतना ढीठ और इतना ज़्यादा फैलने वाला ऑर्गेनिज्म है ना। म्यूकर को आप जब भी देखेंगे आपको ऐसा ही जो है वो दिखेगा, यहाँ पे इसका स्पोरेंजियम जो है वो नज़र आ रहा है आपको इस इमेज में, है ना। चलिए इसको हटा देती हूँ मैं, नीचे वाले म्यूकर को, ये तो अच्छा दिख रहा है, म्यूकर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, किसके एग्जाम्पल्स देखिए आपने फाइकोमाइसिस, मैं बस नंबर डाल देती हूँ, दैट इज 1, उसके अगर ब्यूगो 32, 3 आपने सीखा, वो मैंने शॉर्टकट याद कराने के चलते नंबर नहीं डाला था, या 1 2 3 करके पढ़ने लगिएगा, है ना। तो मैंने ट्रिक बता दिया, वो भी याद हो गया होगा आपको। चलिए ये हो गया, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही है, एस्कोमाइसिस पे चल रही है। तो मैम म्यूकर क्या मैम कोई भी ऑर्गेनिज्म पे लग सकता है, मतलब मैम वो कहीं भी लग एनिमेलिया सकता है हो या म्यूकर, प्लांटे हो? हाँ कहीं भी लग सकता है, बिल्कुल फ्रूट्स में लग सकता है, आपने ये सटा सटा के रख दिया, अब पता चला आप उसको ले जाके एकदम गोदरेज में बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए, उस पर भी जो लगेगा म्यूकर होगा, कहीं भी लग सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अब ओके मैम। एस्कोमाइसिट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, एस्कोमाइसिट्स आ रहा है, इसके बारे में तो जितनी चर्चा करी जाए कम है, और ये ऐसी कैटेगरी है फंजाई की जिसको सबसे हैरानी की और चौंकाने वाली बात ये है कि जिसको पेनिसिलियम भी बिलोंग कर रहा है, कितना पढ़े हम इसके बारे में, पेनिसिलियम भी इसी एस्कोमाइसिट्स को बिलोंग कर रहा है और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी इसी को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये तो खैर अनोखा ही हो जाता है, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसका इस्तेमाल करके पहला एंटीबायोटिक बनाया गया, बताइए वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो एस्कोमाइसिस टिक करना पड़ता है हमें, इसको टिक कर, मैं सारे मार्वेलस एग्जांपल्स जो है इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं हैबिटेट नहीं मैम क्या लिखूंगी, वही बताया मैम, हैबिटेट, एक बार और बताइए। फिर से बोलिए। मैम जो आपने अभी बताया मैम, एक बार और रिपीट करिए। क्वेश्चन नहीं मैं मैम, सब लिख जो रही हूँ, मैंने हाँ मैं सब लिख रही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए माइसीलियम कैसा लिखूं, बोलिए, सेप्टेट एंड ब्रांच, Septet. सिनोसाइटिक होगा या नहीं होगा, हाँ मैम। कैसे होगा सिनोसाइटिक, नहीं नहीं होगा होगा, मैम। हाँ सवाल ही नहीं उठता, अब सिनोसाइटिक नहीं होगा क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट हो गया इसमें, क्या प्रेजेंट हो गया, सेप्टा प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है कि ये जो फंजाई है ना, इतनी सारी चीजों को अपने अंदर इसने समेट के रखा हुआ है कि जब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्म में ये पाया जा सकता है तो सब होगा, ये क्या लिखना है आपको, हेट्रोट्रॉफी का कितना मतलब कहाँ से शुरू करके कहाँ तक आप एंड तक लिख सकते हैं, सब भर दीजिए इसमें, क्या मेरा बोलने का मतलब है। आप इसको सेप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं, मैंने लिख दिया, सेप्रोफाइटिक भी हो गया, ठीक है। और आपका क्या बोलने का मन कर रहा है, पैरासाइटिक लिख दीजिए, पैरासाइटिक, PAA मिस हो गया बीच में, RASITIC, पैरासाइटिक लिखने का मन कर रहा है, वो भी लिख दिया मैंने। और क्या लिखना चाहते हैं, डिकम्पोजर्स लिखना चाहते हैं, डिकम्पोजर्स भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या लिखना चाहते हैं, एक नया सिखा रही हूँ तुम, ठीक है। और है यहाँ पे कोप्रोफिलस, कोप्रो PHILOUS, पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं मैम अलग डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइटिक मैम एक ही तो हो गया मैम, मतलब डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइटिक
अगर बाहर है कहीं पे, ठीक है, वो अपना खुद ही फीड करता जा रहा है, बट वहां पे डिकम्पोजिशन के सेंस में नहीं आया, तो उसको हम सिर्फ सेप्रोफाइटिक बोल के छोड़ देंगे। लेकिन अगर वहां पे क्या है, उसका सही में वर्क है, सॉइल के अंदर है, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको वो सिंप्लीफाई करके दे रहा है, तो वहां डिकम्पोजर्स के फॉर्म में आ जाता है। बस यही छोटा सा फर्क है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके मैं आपको कोप्रोफिलस लिख देती हूँ, कोप्रोफिलस, मैम ठीक है। कोप्रोफिलस माने? वही तो मैं लिख रही हूँ। कोप्रोफिलस का मतलब है कि हर वो फंजाई, और फंजाई इसमें नामी है, ये आप जानते भी हैं बहुत अच्छे से, जो ना किसी एनिमल के एक्सक्रीटा या डंग के ऊपर सरवाइव करे, ग्रोइंग ऑन डंग डैश डाल के एक्सक्रीटा। अब ठीक है, अब ठीक है, समझ आया? हाँ अगर मैम। आपसे कोई आज, हाँ, आज के बाद से पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोप्रोफिलस, आप बोलिए कोप्रोफिलस का मतलब है कि जरूर वो एक्सक्रीटा या डंग के ऊपर सरवाइव कर रहा होगा, ठीक है। अब याद है आपको, मैंने आपको पेनिसिलियम नोटाटम दिखाया था, क्या दिखाया था? पेनिसिलियम नोटाटम। तो पेनिसिलियम में मैंने आपको एक बात और बताई थी, अभी पेनिसिलियम तो खैर एक तो लगाना ही पड़ेगा। पेनिसिलियम के बाहर में क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसको हम इस बार 2022 का नीट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, अभी याद आया मुझे। ये जो पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है, तो कोनिडिया मार्क करना है, क्या मार्क करना है, इसमें लिखा हुआ है कोनिडियम, तो हम लोग यहाँ पे इसी को रेफर करते हैं, ये रहा कोनिडियम, इसी को चिपका देते हैं, ये रहा कोनिडियम, ठीक है। मुझे दूसरे पेज पे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, वहाँ भी ले जाते हैं इसको, यहाँ भी छोड़ देते हैं। चलिए, हो गया। चलिए अब आइए वापस, देखिए बहुत बढ़िया साफ साफ दिख रहा है ना, अच्छा डायग्राम है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ये क्या है? पेनिसिलियम है, खूब नाम सुना है आपने, पहला एंटीबायोटिक भाई इसी से बना है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सबको ये दिख रहा है ना, एक्सोजिनसली बनते हुए बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, पिछली क्लास में भी दिखाया था, याद आ रहा है मुझे। तो इसको Yes. एक है तो कोनिडियम, एक से ज्यादा है तो कोनिडिया बोलते हैं। तो क्या मैं अगला पॉइंट लिख सकती हूँ कि इसके असेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कोनिडिया है, और वो एक्सोजिनसली बनते हैं, और एक स्पेशल कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं। ये देखिए कोनिडियोफोर लिखा है वहां पे, लिख दूं? समझ आया? ये देखिए, ये कोनिडियोफोर के ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? कोनिडियोफोर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट अब लिखने जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? कोनिडिया के लिए। असेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? असेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द asexual spores, the sexual spores are CONIDIA कोनिडिया। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सिंगुलर करें, तो कोनिडियम भी मैं लिख देती हूँ, कोनिडियम कहते हैं अगर एक हुआ तो, कोनिडियम, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। कैसे बनेगा ये? एक्सोजिनसली बनेगा, प्रोड्यूस्ड, कहाँ गया ये, फिर हैंग कर रहा है लगता है, हाँ हैंग कर ही गया। लिख लीजिए प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कैसे बनेगा ये? एक्सोजिनसली बनेगा, है ना, आ ही जाएगा ये कुछ सेकंड्स में, एक्सोजिनसली बनेगा ये। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कैसे बन रहे हैं ये? एक्सोजिनसली बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, एक्सोजिनसली ऑन द, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, स्पेशल, ऑन द स्पेशल mycelium called
अब देखिए यहाँ पे है ना कोनिडियोफोर लिखा हुआ, यही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कैपिटल्स नहीं कर देते हैं, इनको हम लोग कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपके लिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको पता है इसको हम लोग जो फर्स्ट में मुझे लिखना था एस्कोमाइसिट्स के, मैं लिखना भूल गई, यहाँ मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, इसको सैक फंजाई कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन था, एक मिनट, हाँ, इसको अगर आपसे पूछा गया कि नेम द सैक फंजाई, पता है रीजन क्या है, एस्कोमाइसिट्स के ज्यादातर एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको क्या है, उसका जो मतलब इसका नाम एस्कस मतलब ही सैक होता है, एस्कस मतलब क्या होता है, सैक होता है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। देखिए एक इमेज के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको, ऐसे तो मैं बोलती रहूँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। Yes, ma'am. चलिए तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आपको मैंने क्या सिखाया, इसका असेक्सुअल स्पोर सिखाया, तो असेक्सुअल स्पोर जो है वो कैसा है, असेक्सुअल स्पोर जो इसका है वो एक्सोजिनसली बन रहा है, जबकि ये कैसे बन रहा है, जो सेक्सुअल स्पोर है ये एंडोजिनसली बनेगा। कैसे बनेगा, एंडोजिनसली। तो इसके ये दिख ही रहा है आपको अंदर बन रहा है, तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स, हेडिंग ही दे देते हैं एस्को, SPORES लिख लीजिए। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। कैसे बनेगा ये, एंडोजिनसली, यही ट्विस्ट है स्टोरी में। असेक्सुअल वाला खुद इसी कैटेगरी का है जो एक्सोजिनसली बन रहा था, और ये एंडोजिनसली बन रहा है। आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देती हूँ, एंडोजिनसली। ये याद रखना है आपको, ये पूछा जाएगा इसका सेक्सुअल स्पोर कैसे बनता है, तो एंडोजिनसली आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। किसमें बनेगा, इन एस्कस मतलब ही सैक होता है, हमेशा याद रखना है, इन सैक लाइक। अब यहाँ पे ये एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए एस्कस बोला जा रहा है ना इसको, ये एस्कस, एस्कस का प्लूरल एस्की होता है, ASCI, एस्की, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ड जो है इसका दैट इज, ये यहाँ देखिए है ना, ये एस्कस, एक एस्कस है ये, ASCUS, सिंगुलर इसका एस्कस हो गया, ठीक है। और ये बहुत सारे जो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये सारे एस्की प्रेजेंट होते हैं, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ASCI प्रेजेंट और अरेंज्ड in different types of fruiting bodies called as इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, इसके फ्रूटिंग बॉडी का भी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो कार्प मतलब फ्रूट होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एस्को, देखिए CARP, कार्प मतलब फ्रूट होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या देंगे हम लोग, एस्को। Yes, ma'am.
चलिए आगे एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम इसके लिए। एग्जाम्पल्स कि जब बात आती है एस्कोमाइसिट्स के बारे में, तो एस्कोमाइसिट्स के जो एग्जाम्पल है ना वो सब पे भारी है। चाहे आप फाइकोमाइसिट्स की बात कीजिए या बेसिडियोमाइसिट्स या ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये अनोखा ही है। बस मैं साथ के साथ एग्जाम्पल लिखते लिखते आपको एक्सप्लेनेशन देती चलूंगी, सुनते चलेंगे, ठीक है। सिर्फ लिखना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं जो आपको समझा जाऊंगी वो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एस्कोमाइसिस काफ़ी अलग है, अनोखा है ये अपने आप में, तो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जिसका इस्तेमाल करके सबसे पहले दुनिया का एंटीबायोटिक बनाया गया, तो सबसे पहला मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम लिख दिया है। क्या लिख दिया मैंने? पेनिसिलियम नोटाटम लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलियम नोटाटम है, तो इसी का इस्तेमाल करके सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया? पेनिसिलिन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया। सब कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा मार्वेलस एग्जांपल इसका आता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एक मिनट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। देखिए इसको क्या कहते हैं? ब्रीवर सीस्ट भी कहते हैं हम लोग, बेकर सीस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट है। ये यूनिसेलुलर फंजाई क्या है? यीस्ट है, बहुत सारी वैरायटीज है उसकी। तो दूसरा जो इसका एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। आपकी किताब में सिर्फ सैक्रोमाइसिस लिखा हुआ है। क्लास 12th में जब आप जाएंगे ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर में 6 बार नाम लिखा है इसका। अब समझ आइए उसी से कि कितना इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर का हीरो है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, है ना। तो इसके ऊपर पूरी बियर और वाइन इंडस्ट्री डिपेंड करती है, इसके ऊपर पूरी बेकरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो ये कौन है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ठीक है। आप ना अभी जब मेरी क्लास ओवर हो तब कई बच्चों ने तो खाना वाना नहीं खाया होगा, तो खा लेंगे पहले, उसके बाद ऐसा नहीं है बोलेंगे कि मैडम ने बोला तो भी हम यही देखने बैठ जाते हैं। आप जैसी मोरल्स एंड ट्रफल्स लिखेंगे ना, है ये फंजाई, लेकिन आपको ना चॉकलेट की फोटो निकल के आएगी। देखिएगा ध्यान से, आप जैसी मोरल्स एंड ट्रफल्स लिखेंगे ना, बहुत सारी चॉकलेट के इमेजेस जो है वो उसके प्राइस टैग के साथ आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है, इनका इस्तेमाल करके चॉकलेट बनाया जाता है। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स जो है एडिबल फंजाई है। कैसा है? एडिबल मतलब खाने वाला है ना। तो कैसा है? ये एडिबल है। मोरल्स एंड ट्रफल्स कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप जैसे ही देखेंगे, और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत सारा यूज भी है, जो हम लोग कभी टाइम रहा तो आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बोला था बहुत अच्छे अच्छे मार्वेलस एग्जांपल्स है इसके, है ना। उसके बाद जब हम लोग न्यूरोस्पोरा के बारे में बात करते हैं, न्यूरोस्पोरा नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 नीचे एग्जांपल दिया था, पूछा गया था इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जिसको वाइडली एंड एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो यही है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मतलब ये ऐसे फंजाई हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके एग्जांपल्स के ऊपर पूरा कभी कभी 1-2 पीरियड निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कैसे बीत गया। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो ये सारे एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जो विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं उसका काफी सस्ता और चीप सोर्स है, क्योंकि अगला मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखने जा रही हूँ एस्परजिलस निगर या नाइगर भी बोलते हैं। 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में इसकी फोटो बनी हुई थी। एस्परजिलस निगर या नाइगर, ये सिट्रिक एसिड का सोर्स है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ऐसे करके, कितना इंटरेस्टिंग है ये। सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये उसका सोर्स है, ये आपको पता नहीं होगा आज तक, तो मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दी। विटामिन सी के स्ट्रिप्स जो है इसी से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पहले काफी सस्ता था। कोरोना के बाद बहुत काला बाजारी करी लोगों ने और बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा के बैठ गए बेफिजूल का, जबकि जरूरत नहीं थी, जिसका सोर्स एक फंजाई है। तो उतना प्राइस बढ़ाने की कोई जरूरत थी नहीं उसकी, अब बढ़ाया तो बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है क्लेविसेप और प्यूरिया है। क्लेविसेप है ये, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया है आज की क्लास में। बहुत सारे एग्जांपल हैं।
मैंने आपको पहले ही बोला था कि एग्जाम्पल के ऊपर अगर आप चलने का सोचेंगे तो पूरा एक पीरियड जो है वो उसी पे बीत सकता है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये एस्कोमाइसिस के एग्जाम्पल हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ कुछ यूजेस जो हैं मैंने आपको यहाँ पे विद इन ब्रैकेट बता रखा है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और आज जैसे रक्षाबंधन के दिन आपकी क्लास हो रही है वैसे मैम ही नोट कर लिए। हाँ वेरी गुड, नोट कर लिया तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से 15 अगस्त को आपकी सुबह सुबह 11 बजे, आपके लिए तो सुबह ही होगा ना, रिसेप्स के यूजेस जो है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके लिए 15 अगस्त को भी बायोलॉजी की क्लास होगी सुबह सुबह, ठीक है। तो इसको हम लोग केविसेप्स जो है ना, इसको हम लोग एयरपोर्ट फंजाई भी कहते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन शायद हो नहीं होगी तो मैंने बता दिया। आपकी बायो की क्लास जो है 15 अगस्त को सुबह सुबह होगी, ठीक है। एयरपोर्ट तो इसलिए हम लोग इसको एयरपोर्ट फंजाई कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल सबको? क्लियर है बिल्कुल? तो नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा रिमेनिंग और है ओवर करते हुए बायोमोलिक्यूल्स उसी दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चों की डिमांड है कि हमें बायोमोलिक्यूल करा दीजिए, और यही होगा अभी से लेके एंड तक ना। आप जहाँ पे पढ़ाई कर भी रहे हैं ना, वहाँ भी अगर आप बाकी बच्चों से पूछेंगे उनका एक ही कहना होता है कि हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत टफ लगता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। आप उसके पढ़ने के बाद बोलेंगे अब इसी चैप्टर का टेस्ट देना है हमें। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हुए इंस्टेंटली उसी क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे। किसी कोई डाउट तो नहीं आता क्लास में? हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको चला जाएगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस तो आज की क्लास से इतने हैं कि पूछा नहीं जा सकता। वो तो फिर भी एक मतलब एक है ना कि हम लोगों ने एक बना रखा है रूल कि हाँ 10 असाइनमेंट क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं। तो मैं आपको 10 ही भेजूंगी, ज्यादा बर्डन नहीं दूंगी आपको। बट आज की क्लास है तो 100 असाइनमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ बोलिए। मैम आइसोगेमी में सेम टाइप का गैमेट्स कैसे आवाज यूज ना कर सकते हैं? आपकी ना बिल्कुल मतलब इको क्रिएट कर रही है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही मुझे। मैम आइसोगेमी में सेम टाइप का गैमेट कैसे यूज कर सकते हैं? एक तो फीमेल होगा और मेल होगा। फिर मैम एक मोटाइल है और फिर नॉन मोटाइल, ये कैसे हो सकता है? मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कहाँ कंफ्यूजन कहाँ पे है, बोलिए इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, अब मुझे बताइए। या आप किसी दूसरे बच्चे को समझ आ रहा तो कन्वे कर दीजिए जिसकी सेम वॉइस टाइप लाउड का हो। गैमेट कैसे यूज कर सकते सेम टाइप का? हैं? मैम गैमेट्स हाँ मैम वो कह रहे मैम आइसोगेमी में सेम टाइप का गैमेट्स कैसे फ्यूज कर सकते हैं? तो इसमें कैसे की क्या बात है, फ्यूज करेगा तो करेगा। जैसे क्लेडोफोरा आप देखिए, मैं शो करती हूँ आपको, रुकिए। क्लेमाइडोमोनस का जो क्लेडोफोरा है ना, कैसे करेगा, इसका क्या जवाब है। देखिए क्लेडोफोरा जो है वो सिमिलर टाइप के, और ये लोअर जो है ना क्लेडोफोरा, ये हैंग कर रहा है, मैं शो कर देती हूँ आपको। क्लेडोफोरा एक जैसे दिखने में होंगे, मॉर्फोलॉजिकली हैं सेम टाइप के। ये मतलब नहीं बोलने का कि दोनों मेल ही कर गए फ्यूज। सेम टाइप का बोलने का मैंने तभी बार बार शुरू करने के पहले रिपीट करा मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली सेम होंगे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि दोनों मेल होंगे चाहे दोनों फीमेल होंगे। वहां पे हाँ मैम मेरा ये ये डाउट। बोलने का हाँ वहां पे मेरा ये बोलने का मतलब था ना कि जो मेल है वो दिख रहा है फीमेल गेमेट की तरह, और जो फीमेल गेमेट है वो दिख रही है मेल गेमेट की तरह। एक मिनट रुक जाइए, क्लेडोफोरा आप देख ही लीजिए, उसके बाद ही मैं लीव करूंगी। कमाल ही आता है फिर चला जाता है। तो आप जब देखेंगे इसको क्लेडोफोरा को, शायद आपकी बुक में बना हुआ नहीं, 12th के एनसीईआरटी में है। फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। मैम यहाँ पे ना साइड में आपको बना हुआ है, एक्चुअली ये 12th की जो एनसीईआरटी है ना, बट कोई बात नहीं, डायग्राम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एक इमेज है, मैं उसमें दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है ना,
ये दोनों देखिए एक जैसा है, इसी में एक मेल है एक फीमेल है, ये देखिए दिख रहा है। अच्छा ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों यस मैम। नजर आ रहा है ना। ये दोनों जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये आइसोगेमेट्स हैं। क्या है ये, आइसोगेमेट्स हैं। ये इसी पेज में चिपका देती हूँ, इसी टॉपिक को बिलोंग करता है। तो हाँ ये अब दिखा, अब तो डाउट नहीं बिल्कुल। एक मेल है एक फीमेल है इसमें से, ठीक है। यस मैम ठीक है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब लीव करूँ मैं। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन